सौतेली बेटी बनी बहू। शशि जितनी प्यारी दिखने में उतनी ही प्यारी उसकी आवाज़, गीत संगीत का शौक और पढ़ने में अव्वल। लेकिन एक दिन बेटा, तेरी माँ तो रही नहीं। तू अकेले ही सारे घर का काम करती है, स्कूल फिर संगीत क्लास, थक जाती होगी। मैं तेरे लिए नई माँ लेकर आ रहा हूँ। माँ, यही तो वो शब्द था जिसकी कमी शशि के जीवन में हमेशा से थी। माँ क्या होती है, उसकी तस्वीर हमेशा शशि के मन में किसी सुंदर, सौम्य और मधुर सी बोलने वाली महिला की थी। लेकिन क्या है, सोती रहेगी? तेरे बाप से शादी को हाँ मैंने तुझे देखकर ही किया था। तेरे बाप को बोला था कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, तब तो बड़े जोर जोर से बोला था मेरी बेटी शशि पूरा घर संभाल लेती है। लेकिन तू तू तो पूरा दिन हमेशा ये तानपुरा लेकर पिन पिन करती रहती है। चल उठ, काम कर, सारा घर फैला हुआ है। शशि को लगता है कि वो सपना देख रही है। माँ का ये रूप भी होता है। लेकिन ये सपना नहीं था। शशि की माँ एक खुर्राट महिला थी जिसके लिए शशि सिर्फ एक बोझ थी। लेकिन अब तो शशि के लिए यही जिंदगी थी। एक दिन, देख तेरी पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है, समझ रही है ना? तेरे पापा की कमाई इतनी नहीं है कि तू पढ़ सके और साथ में ये टुनटुना गाना बजाना भी सीख सके। तो समझ रही है ना, कल से घर में ही रहना है। हाँ? शशि को ये बर्दाश्त नहीं था। वो सीधे पिता के पास जाती है और अपनी सारी समस्या बताती है। अब बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर पापा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए नई माँ ला रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए तो नहीं है। बेटा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं? देखो, मैं ही फंस गया हूं। अब वो जो बोल रही है वही कर ले बेटा। शशि शांत हो जाती है और सिर्फ संगीत की शिक्षा लेती है, वो भी घर के सारे कामकाज करके। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। नई माँ भगवान के सामने, हे भगवान, मेरी गोद खाली क्यों रखी? मुझे भी एक बेटा दे दे भगवान। पर माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आपकी गोद खाली कैसे हुई? अरे चुप कर, बकवास ना कर। जब देखो टोर टोर करती रहती है। अरे मेरे कोख से जो बच्चा होगा ना, वही मेरी औलाद होगी, तेरी तरह नहीं कोई भी लल्लू पल्लू। चल। शशि एक बार फिर रोने लगती है, लेकिन अब की बार उसकी एक पड़ोसन उसकी साथीदार बनती है। देख बेटा शशि, नई माँ ना बहुत कम ही अच्छी होती है। तू चिंता न कर, तेरी शादी होगी ना तो जो तेरी सास होगी वो तुझे माँ का प्यार देगी। शशि अब तक जिसके मासूम मन में माँ की छवि थी, प्यार की, वो अब उसे सास में दिखाई देने लगती है। वो सास के सपने देखने लगती है। हे भगवान, कब मेरी शादी होगी और कब मेरी सास आएगी? ईश्वर, मुझे माँ जैसी सास देना। फिर वो दिन भी आ जाता है जब शशि को देखने लड़के वाले आते हैं। देखिए, मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अब अपने घर में रखें, शायद वहाँ उसे सुकून मिले। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम सब जानते हैं शशि के बारे में, वो कितनी अच्छी लड़की है। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। शशि बेटा, तुम हमारे घर में बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में आओगी। अब शशि को लगता है कि उसके हिस्से का माँ का प्यार बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना, कई लोगों की किस्मत न जाने भगवान किस कलम से लिखता है। शादी के बाद, अरे बहू देख, बात तो तेरी थी नहीं, न जाने तूने क्या कर्म किए होंगे जो वो तुझे देखते ही मर गई। लेकिन हम लोगों ने इतनी मनहूसियत के बाद भी तुझे अपने घर की बहू बनाया, समझी आगे नहीं है? शशि, जिसे अब तक ये नहीं पता था कि वो मनहूस है, ये भी उसके दिल में आज बात घर कर गई। वो पति के पास जाती है। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ जो बोल रही है, जैसा बोल रही है, सुनना होगा। मैं क्या बोलूँ माँ को, बताओ? पति की मुंह से ये बात सुनकर शशि को पिता की याद आ जाती है, जिसने भी उसकी सौतेली माँ के लिए ऐसा ही कुछ कहा था। शशि इसी को अपनी किस्मत मानकर काम पर लग जाती है। सौतेली बेटी अब सास की सगी बेटी बनने के ख्वाब तोड़कर जिंदगी की खुशी तलाश कर रही थी। वो घर का काम करती, आस पड़ोस से मिलती, बातें करती, मेहमानों की आव भगत और हर वो काम करती जो एक अच्छी बहू को करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक रात, भगवान, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। मैं अब किसी की सौतेली नहीं बनना चाहती। भगवान, कोई तो हो जो सिर्फ मेरा हो, मेरे लिए हो।
ये बोलकर शशि रोने लगती है। अगली सुबह वो काम कर रही होती है, उसे चक्कर और उल्टी आने लगते हैं। वो परेशान हो जाती है। रे चंपक, इसे लेकर जाओ डॉक्टर के पास, न जाने क्या हो गया है। देख बीवी को अपनी क्या हो रहा है। अरे बीमारी कोई पाली हो पूरे घर को लगा देगी। भेजो इसको इसके माँ के पास, अरे वही सौतेली वाली के पास। कैसी बात कर रही हो माँ? बीवी है ये मेरी, क्यों भेजूं मैं इसे? मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पति शशि को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। शशि ये सुनकर और पति का अपने प्रति प्यार देखकर भगवान का शुक्रिया करती है कि अब उसका भी कोई अपना होगा जो सिर्फ उसका होगा। वो लोग घर आते हैं, जहाँ बेटा माँ से कहता है, माँ तू इसे निकालने की बात कर रही थी। अरे माँ बनने वाली है मेरी बीवी, और तू दादी, समझी? सास को खुशी नहीं होती, वो तो न जाने किस प्लान में बैठी होती है। ये क्या बकवास कर रहा है? क्यों माँ बनने वाली है ये? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ क्या हो गया है तुझे? ठीक है ना तू? बहू रोने लगती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में कोई खुश नहीं है। शशि तुम अंदर चलो, मैं माँ से बात करके आ रहा हूँ। शशि अंदर जाती है। देख बेटा, ये बच्चा देकर तो इस घर में हमेशा के लिए ये फिक्स हो जाएगी। अरे इसको बोलो कि जाए मायके, बच्चा होने वाला है, कुछ घर से लेकर आए। माँ सौतेली है पर बाप तो सगा है ना, दे ही देगा। कैसी बात कर रही हो माँ? जानती तो हो शादी भी उसकी माँ ने रो रो कर करी। अब कहाँ से लाएंगे वो पैसे? ठीक है तेरी मर्जी, तो फिर जा सारी जिंदगी 2 चक्के की स्कूटर से। मैंने तो सोचा था कुछ तेरे ससुराल से आएगा, कुछ मैं लगा कर तुझे 4 चक्का लेकर दूंगी, लेकिन नहीं, तू तो ऐसे ही ठीक है। बेटे को माँ की बात समझ में आ जाती है। फिर अगले रोज माँ बेटा मिलकर शशि को परेशान करने में लग जाते हैं। देख शशि, तुझे आज ही अपने मायके जाना होगा, वरना मार डालूंगी मैं। सुना तो होगा ही कि कैसे बहुएं ससुराल में मार दी जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। कोई खाना बनाते जलकर मर जाती है, तो कोई छत पर कपड़े डालते हुए गिर जाती है। शशि को सास की बात से डर लगता है। वो रात को लेटी होती है और अपने पेट पर हाथ फेरती है। वो पति को देखती है और फिर, देखिए आज माँ जी ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है। हाँ तो सही तो है, फिर पैसों का इंतजाम करो ना, ऐसे तो नहीं चलेगा, समझी? दूसरी शादी कर लूंगा मैं। हाँ, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? पहले तुम ही तो थी खाने वाली, अब बच्चा भी आएगा, वो कम खाएगा क्या? हाय रे, जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं, उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है। उस पूरी रात शशि सोती नहीं, लेकिन अगली सुबह, अरे कहाँ है कलमुही, कहाँ चली गई? माँ शशि तो पूरे घर में नहीं है, कहाँ गई होगी? अच्छा है, उसकी माँ लेकर आएगी तो बोल देना खुद गई थी। अब तो जब भी आएगी 4 चक्की की गाड़ी लाएग पैसे लाएगी, तभी अंदर लूंगी मैं उसे। और नहीं तो माँ? अरे नहीं तो बेटा तेरी दूसरी शादी, इससे भी सुंदर, इससे भी ज्यादा पैसे वाली लड़की से। हाँ। पति भी माँ की बातों में आ जाता है और ये तक नहीं सोचता कि शशि के पेट में उसका बच्चा है। उधर शशि एक घर में बच्चों को संगीत सिखाने का काम ढूंढ लेती है और बाद में उसे एक प्यारी सी बेटी होती है जो सिर्फ शशि के लिए और शशि की होती है।